अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद सनाउल्लाह खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेचर मेडिसिन। तो आज हम जिस मसले पे बात करेंगे वो बहुत ही अहम मसला है और वो है ब्लड प्रेशर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर क्या है, हाई ब्लड प्रेशर क्या है और इससे हम कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो हमारे बाएं साइड पे अल्लाह ताला ने एक हमारा अज़ा बनाया जिसे हम दिल कहते हैं। तो दिल का क्या काम है? दिल के दो काम है, सिकुड़ना और फैलना। और जब दिल सिकुड़ता है तो खून इससे बाहर जाता है और जब ये फैलता है तो खून इसमें वापस आता है। खून जब बाहर जाता है, दिल से बाहर जाता है, तो ये जितने भी हमारे सेल हैं तमाम सेल तक ये पहुंच जाता है। जो जो चीज़ इसने अपने साथ लेके जानी होती है वहां तक पहुंचा देता है और उससे जो चीज़ वापस लेके आनी होती है और जहां तक वो वेस्ट मटेरियल पहुंचाना होता है वहां तक पहुंचा देता है। यूँ समझ लें कि हमारा एक खून ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो जब ये खून बाहर जाता है, यानी कि जब हमारा दिल सिकुड़ता है तो खून उससे बाहर जाता है, तो हमारी खून की शरेयानों पे एक प्रेशर डेवलप होता है जिसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर। मतलब जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है तो डॉक्टर आपको कहता है कि आपका ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर है वो 120 है और नीचे वाला आपका 80 है। तो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर जो होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। और जब वो खून दिल में वापस आता है, यानी जब खून फैलता है, रिलैक्स होता है, अपनी पोजीशन पे जाता है वापस, तो खून उसमें वापस आता है, तो जाहिर सी बात है हमारे खून की शरेयानों में खून का प्रेशर कम हो जाता है। और जहाँ ये कम से कम होता है तो वो डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, यानी कि नीचे वाला ब्लड प्रेशर होता है। ये हर इंसान में ये प्रेशर डेवलप होता है और हर इंसान में ये प्रेशर मौजूद होता है। अब चलते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है। जब ये एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है, खून का प्रेशर हमारी शरीयानों में एक लिमिट से ज्यादा हो जाता है, तो वो हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो अब जब ये ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो ये हमारे जिन अज़ा तक खून पहुंचता है वहां तक वो जोर से जाता है। तो जब ये जोर से जाता है तो उन अज़ा को ये नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। हमारे जिस्म में कुछ अज़ा ऐसे हैं जिनको ये नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, जैसे कि हमारे गुर्दे हैं, हमारी आंखें हैं, हमारे दिल की शरेयानें हैं। दिल की अपनी जो शरेयानें हैं उनको भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है और हमारे दिमाग की शरेयानों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। तो अब हम चलते हैं कि इसकी वजूहात क्या है। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, तो मैं आपको मोटी मोटी वजूहात हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले जो है कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा हो जाना। दूसरे नंबर पे है दिल के अपने पट्टे इतने मोटे हो जाते हैं कि वो उसको इतने जोर से धकेलता है कि वो उनका प्रेशर जो है नालियों में ज्यादा हो जाता है। अगला जो इसकी वजह है वो ये है कि नालियों का जो है सख्त हो जाना। मतलब जब वो खून उनमें जाता है तो वो उनकी फैलने की इस्तात कम हो जाती है। जब जो खून की नालियां फैलेंगी नहीं तो वो प्रेशर को संभाल नहीं सकेंगी, उनका सख्त हो जाना है। अगला ये है कि गुर्दों की कुछ बीमारियां हैं जिनकी वजह से हमारे खून में कुछ ऐसे केमिकल पैदा हो रहे होते हैं जिसकी वजह से खून की नालियां सख्त हो जाती है, मतलब उनमें फैलने की इस्तात खत्म हो जाती है। तो अब इसके कुछ अलामात हैं। अलामात में ये है कि सर दर्द, वॉमिटिंग, उल्टी आना, न्यूरिया मतलब दिल का बुरा होना, उसके बाद आंखों पे बोझ महसूस होना, दिल पे बोझ महसूस होना, पट्टों में दर्द, खास तौर पे कंधों के जो पट्टे हैं उनमें दर्द शुरू हो जाता है। बाद औक़ात देखा गया है कि उसमें कोई अलामत नहीं होती। उसका मतलब पेशेंट आता है, वो कहता है मेरा तो ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक है, मुझे तो कोई अलामत नहीं है। लेकिन जब उसका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है तो उसका ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। तो इसको ब्लड प्रेशर को बिल्कुल जरूर चेक करवाएं। तो आगे हम चलते हैं कि बाज़ औक़ात पेशेंट ऐसे होते हैं जो मतलब कि जिनका वजन ज्यादा है या जिनकी फैमिली में ये मसला चल रहा है, तो उनको ज्यादा इसमें मोहतात रहने की, केयरफुल रहने की जरूरत है। तो अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करवाना चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं कि इसके जो है अगर ये बढ़ गया है, ब्लड प्रेशर मुस्तकिल तौर पे बढ़ गया है, तो क्या करना, अब क्या करना है, इससे छुटकारा कैसे हासिल करेंगे। तो सबसे पहले अपनी खुराक को अच्छा रखें। जो आप खुराक खा रहे हैं उसको अच्छा रखें, ज्यादा घी वाली चीजें ना खाएं, नमक का कम से कम इस्तेमाल करें या उसको नमक का इस्तेमाल तर्क कर दें। रेगुलर एक्सरसाइज करें, ठीक है।
बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिसमें बगैर मेडिसिन के हम अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं, और ये आपका डॉक्टर ही आपको बता सकता है, मतलब आपका मुआलिज ही आपको बता सकता है कि क्या करना चाहिए आपको कि आप बगैर दवाई के ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकें। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ मुआलिज होते हैं, मतलब वो एक पेशेंट